सरकारी विद्यालयों में फिर से बनेगा गर्म भोजन, आदेश हुआ जारी। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना काल में काफ़ी समय से गर्म भोजन बनना बंद पड़ा था, क्योंकि कोरोना महामारी में ये आदेश जारी हो चुका था कि गर्म भोजन नहीं बनाया जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सूखा राशन, जिसमें दाल, चावल और कॉम्बो पैक वितरित किए जा रहे थे, यह व्यवस्था अब इस आदेश के बाद बंद हो जाएगी और अब सरकारी विद्यालयों में फिर से बनेगा गर्म भोजन। इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। ये आदेश हम इन आदेशों के बारे में जानकारी करेंगे। स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें समस्त जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के उपरांत विद्यालयों में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आप सभी को विदित हैं कि कोरोना महामारी की परिस्थितियों के कारण राज्य में 14 मार्च 2020 से विद्यालय बंद होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में सूखा राशन यानी गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाला एवं कॉम्बो पैक वितरित किए जा रहे थे। वर्तमान में गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में प्रतिबंधों में शिथिलता दिए जाने के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 16 फरवरी 2022 से समस्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, यानी 16 फरवरी 2022 से समस्त विद्यालय का अध्यापन यानी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पूर्व की भांति पुनः गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाना है। आप इस संबंध में दिनांक 9 मार्च 2022 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। चूँकि दिनांक 14 मार्च 2020 से विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, इसलिए किचन स्टोर एवं बर्तनों का उपयोग भी नहीं किया जा रहा होगा। अतः सर्वप्रथम किचन स्टोर, बर्तन एवं जहाँ विद्यार्थियों को गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, उस स्थान की साफ सफाई समुचित प्रकार से करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के माध्यम से पूर्व में भी स्वास्थ्य सुरक्षा, साफ सफाई, खाद्यान्न का रखरखाव, भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता तथा अन्य संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन्हें पुणे जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीओ, एसएमसी एवं संस्था प्रधान के सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः परीक्षित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी को इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें। सबसे पहले निर्देश हैं स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ सफाई के संबंध में। स्वास्थ्य के लिए और साफ सफाई के बारे में, पहला, भोजन बनाए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन बनाने एवं भोजन परोसे एवं भोजन खाया जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ हो। दूसरा, कुक कम हेल्पर का समय समय पर मेडिकल चेकअप अवश्य रूप से करवाया जाए। कुक कम हेल्पर को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें जैसे नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकारी दी जाए। छात्र छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना बनाने वाले बर्तनों की साफ सफाई आदि की जानकारी अवश्य रूप से दी जाए। पांचवा, डीवार्मिंग के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में 2 बार डी वार्मिंग एवं विटामिन ए की खुराक दी जाए। हफ्ते में 1 बार आयरन एवं फॉलिक एसिड की टैबलेट वितरित किया जाना भी सुनिश्चित करें। खाद्यान्न का रखरखाव एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देश। पहला निर्देश क्या है? प्राय यह देखने में आया है कि विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे विद्यालय में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालय में 2 से 3 तिमाही तक का खाद्यान्न स्टॉक उपलब्ध रहता है। खाद्यान्न स्टॉक आवश्यकता से अधिक इकट्ठा हो जाने के कारण इसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः ये हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न एवं अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुए ही खाद्यान्न की मांग की जाए। विद्यालयों में किसी भी स्थिति में 1 तिमाही की मांग से अधिक खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिए। दूसरा, खाद्यान्न को एक निश्चित ऊंचाई यानी कम से कम 6 इंच के प्लेटफॉर्म पर दीवार से दूर रखा जाए, जिससे चूहे व अन्य कीड़े मकोड़े की समस्या से बचा जा सके। तीसरा, खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, जिससे नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। चौथा निर्देश, खाद्यान्न के उचित रखरखाव हेतु इसे लोहे के बड़े ड्रम्स में रखा जा सकता है। 5. भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न 3 महीने से अधिक 3 महीने तक सुरक्षित रहता है। इसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली अन्य कीड़े लगने की संभावना रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यदि खाद्यान्न इल्ली या कीड़े लगने या नमी के कारण खराब हो जाते हैं तो उसे खाने के काम में नहीं लिया जाए। नए खाद्यान्न को पुराने खाद्यान्न से अलग रखा जाए। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाइयों का या कीड़े एवं चूहे मारने के लिए काम में आने वाले कोई भी रासायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जाए। ऐसा कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ रसोई या खाद्यान्न भंडार के आसपास भी नहीं रखा जाए। अब है भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता के संबंध में निर्देश। पहला निर्देश है भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही भोजन में खाद्यान्न, दाल, मसाले एवं तेल की निर्धारित मात्रा उपयोग में ली जाए एवं साथ ही इनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्यान्न, दालें, मसाले एवं सब्जियां अच्छी तरह से साफ एवं धोकर काम में ली जाएं। यदि खाद्यान्न खाने योग्य नहीं है तो उसे किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं लिया जाए। उच्च गुणवत्ता युक्त दाल, तेल, मसाले उपयोग में लिए जाएं। मिड डे मील के अंतर्गत प्रतिदिन दिए जा रहे मेन्यू में दिशा निर्देश के अनुरूप पौष्टिक तत्वों की मात्रा सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक है कि भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक उपयोग में ली जाएं। अब अगला 5, ये सुनिश्चित किया जाए कि मध्याह्न भोजन योजना में दी जाने वाली चपाती अच्छी तरह से पकी हो। साथ ही किसी भी परिस्थिति में जली हुई नहीं हो। चपाती को और
अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, लौकी, मेथी, धाना आदि आटे में मिलाकर मसाले के साथ तैयार किया जा सकता है। दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए जहाँ तक संभव हो प्रेशर कुकर में ही बनाया जाए। 8 ताज़ा सब्जियों की अनुपलब्धता होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाकर या पीसकर दाल, खिचड़ी इत्यादि में काम लिया जा सकता है। सप्ते में एक बार मौसमी फल आवश्यक रूप से दिया जाए। सर्दियों में अमरूद और एवं बाकी मौसम में केला आवश्यक रूप से छात्रों को दिया जाए। दोनों ही फल आसानी से छोटे जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, धाना, मेथी, मिर्च, टमाटर, नींबू इत्यादि उगाए जा सकें, भोजन बनाने के उपयोग में लिया जा सके। भोजन में डबल फोर्टिफाइड नमक तेल का उपयोग किया जाना चाहिए। अब है कोविड-19 के प्रोटोकॉल के संबंध में निर्देश। मध्याह्न भोजन करने से पूर्व एवं बाद में साबुन से 10 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ साफ कराए जाए। विद्यालय में हाथ धोने एवं साफ सफाई हेतु निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ विद्यार्थी आपस में दूरी बनाए रखे और लिक्विड साबुन पानी के साथ हाथ धो सके। विद्यार्थियों को 10 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। विद्यार्थियों को 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। अध्यापकों को अपनी निगरानी में सावधानीपूर्वक हाथ धुलवाने होंगे। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थी हेतु बाल्टी, मग, हाथ धोने के प्रयोग में आने वाली सभी चीज़ें उपलब्ध हो। अन्य दिशा निर्देश। प्रत्येक विद्यालय में गठित एसएमसी को अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाए और यह प्रयास भी किया जाए कि एमडीएम के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसके लिए यह भी आवश्यक हो कि समिति में अधिक सक्रिय एवं जागरूक सदस्यों को सम्मिलित किया जाए। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को एमडीएम परोसने से पहले 2 बड़े व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाए, जिसमें एक अभिभावक एवं एक विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और एसएमसी के सदस्यों को रोस्टर तैयार किया जाए और इसका इंद्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोषाक को विद्यार्थियों को खिलाने से पहले 2 व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वे पूर्णतः सुरक्षित हैं। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए किसी एक विद्यार्थी को उत्तरदायी बनाया जाए। प्रत्येक विद्यालय में ही मिड डे मील के क्रियान्वयन के पूर्ण एवं प्रभावशाली निरीक्षण किए जाएं। इन निरीक्षण रिपोर्टों की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में समीक्षा की जाए और इसके आधार पर पाई गई कमी एवं समस्या का तुरंत निराकरण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रति माह निरीक्षण किया जाए। इन अधिकारियों के द्वारा किया गया निरीक्षण की प्रति माह जिला स्तर पर समीक्षा की जानी सुनिश्चित करें, जिससे लंबे अंतराल के पश्चात विद्यार्थियों को पुनः उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अवलंब किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण प्रकोष्ठ का गठन किया जा सके। प्रतिमाह शिकायतों के निस्तारण की प्रगति भी समीक्षा की जाए। इस प्रकार ये सारे आदेश थे जिसकी
आदेशों की पालना सुनिश्चित किए जाए। जिला यह आदेश हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल जी के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी हमें पालना करनी पड़ेगी। आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया